तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल प्रोफायर गेमिंग पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग वाटर बेंडिंग के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। मैं पूरा का पूरा ट्यूटोरियल ला रहा हूँ और दोस्तों इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड मुझे देखने को मिली थी। मतलब बहुत सारी कमेंट्स आ रही थी कि यार वाटर बेंडिंग पे बनाओ ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं वाटर बेंडिंग ही सिखाने वाला हूँ आप लोगों को। एकदम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में ट्यूटोरियल होगा। और कुछ लोग जिन्हें मेरी हिंदी समझ में नहीं आती है, उन्हें इंग्लिश ही आती है, उनके लिए मैंने साइड में इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो उन्हें भी आप पढ़ सकते हो जिन्हें अच्छे से ना समझ में आती हो तो। और दोस्तों एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है कि वाटर बेंडिंग के अंदर 3 सब एलिमेंट्स है। सबसे पहला है आइस बेंडिंग, दूसरा है प्लांट बेंडिंग और तीसरा है ब्लड बेंडिंग। और दोस्तों इन तीनों के ट्यूटोरियल में लाने वाला हूँ। हालांकि जो प्लांट बेंडिंग है और ब्लड बेंडिंग है उनका मैं कंबाइंड वीडियो बनाने वाला हूँ, और जो आइस बेंडिंग है उसका अलग से वीडियो आएगा। तो दोस्तों उसके लिए आपको रिक्वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं सारे वीडियो लाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं पैसिव एबिलिटीज़ की बात करना चाहूँगा। दोस्तों पैसिव एबिलिटीज़ के अंदर 4 एबिलिटीज़ मेनली है, तो चलिए हम लोग एक एक करके फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहला फास्ट स्विम है। अभी दोस्तों इसमें आपको पानी के अंदर क्राउच प्रेस करना होता है, उससे आप फास्ट स्विम कर पाते हो। पर क्योंकि पॉकेट एडिशन में हम लोग पानी के अंदर क्राउच नहीं कर पाते, इसलिए मेरे लिए वर्क नहीं करता है। और दोस्तों हमारी जो अगली एबिलिटी है वो है आइस बूस्ट। अभी ऐसी कोई एबिलिटी अगर आप BD वाटर करके देखोगे तो आपको देखने को नहीं मिलेगी, और आइस में भी नहीं मिलेगी। ऐसी वैसे आप देख सकते हो कि आइस पे जैसे आप दौड़ते हो आपको स्पीड बूस्ट मिलता है, जो कि कुछ समय तक रहता है अगर आप ज़मीन पे चलोगे तो भी, पर थोड़ी देर के बाद वापस चला जाता है। तो अगली एबिलिटी है हाइड्रोजेट। हाइड्रोजेट से आपको स्पीड मिलती है थोड़ी बहुत पानी के अंदर, पर दोस्तों ये फास्ट स्विम जैसा नहीं है, इसमें आपको क्राउच की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा बहुत आपको बूस्ट देखने को मिलता है, ऐसा कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। और हमारी आखिरी एबिलिटी है हाइड्रोसिंक। आपको वाटर बेंडेबल ब्लॉक्स पे डैमेज नहीं पड़ता है इसकी वजह से। और दोस्तों वाटर बेंडेबल ब्लॉक्स बहुत सारे होते हैं, यहाँ पर सारे प्लांट ब्लॉक भी होते हैं और साथ ही साथ आइस भी होता है। दोस्तों हमारे वाटर बेंडिंग के अंदर 8 एबिलिटीज़ है अभी अगस्त 2023 में। पहले थोड़ी ज़्यादा थी, कुछ को रिमूव कर दिया गया है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यूटिलिटी की एबिलिटीज़ बताने वाला हूँ। दोस्तों यूटिलिटी ऐसी एबिलिटीज़ होती है जो कि आपको कॉम्बैट, डिफेंस ये सब में काम नहीं आती है, आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हो इसे। तो दोस्तों हमारी जो सबसे पहली एबिलिटी है वो है वेक फिशिंग। वेक फिशिंग एक ऐसी एबिलिटी है जिससे आप सिंपली क्राउच करने से फिश कर सकते हो। और दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है फूड कलेक्ट करने के लिए, और एक इन्फिनिटी फूड सोर्स भी बन सकता है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं क्राउच करके ही खड़ा हूँ, और कुछ यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें, इसलिए मैं आपको ज़्यादा कुछ बता नहीं रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ क्राउच करना है, पानी के सामने होना चाहिए। ऑफकोर्स आप पानी के साथ नहीं होगे तो ये नहीं होगा। और आप देख सकते हैं मुझे ऑटोमेटिकली फिशेज़ मिलने लग रही है, बहुत सारी तो नहीं बोल सकते बट इनफ हो जाती है। तो हमारी अगली एबिलिटी है हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी में हम लोग सबसे पहली मेथड जो बताने वाला हूँ वो है बॉटल्स को यूज़ करके। आपके इन्वेंट्री में अगर बॉटल्स हो और आप सिर्फ क्राउच भी करोगे तो भी एक्टिवेट हो जाएगी एबिलिटी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू कलर की चीज़ फॉर्म होने लगी है सिंपली क्राउच करने से, और मुझे रीजनरेशन और स्पीड मिल गई है यहाँ पे। अभी दोस्तों एक और बार मैं यही चीज़ आपको वापस करके बताऊँगा, पर दोस्तों इस बार मैं जो रीजनरेशन है अपने दोस्त को दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं क्राउच कर रहा हूँ। आई थिंक उसका अभी तक कूल डाउन नहीं पूरा हुआ है। ओके अभी आ चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी हम लोग वापस क्राउच करेंगे क्योंकि मेरा जो दोस्त है वो मेरे पास में है, इसलिए आप देख सकते हैं कि अभी जो ये क्लाउड फॉर्म होगा और मुझे रीजनरेशन नहीं मिलेगा, आप देख सकते हैं, और मेरे दोस्त को रीजनरेशन मिलेगा जैसा कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये भी देख पा रहे हैं कि कैसे ये अपने दोस्तों को भी दिया जा सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। तो दोस्तों ये थी हाइड्रोथेरेपी। और दोस्तों इसको यूज़ करने का एक सेकंड मेथड है जो कि वाटर सोर्स को यूज़ करके कर सकते हैं। अभी हर बार आपके पास वाटर बॉटल जो है ज़रूरी नहीं है, इसीलिए अगर आपके पास सिर्फ एक वाटर सोर्स भी हो तो आप उससे भी ये एबिलिटी यूज़ कर सकते हो। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, आपको सिर्फ एक वाटर सोर्स को देखते हुए यहाँ पर एक क्राउच कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी मैं क्राउच बटन दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली जो एबिलिटी है एक्टिवेट हो चुकी है, और इसके लिए आपको वाटर बॉटल्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो दोस्तों उसके लिए आपको एक वाटर सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। खैर दोस्तों अभी हम लोग ये एबिलिटी के तो बहुत सारे डिस्कशन कर चुके हैं। हमारी अगली एबिलिटी की ओर बढ़ते हैं। हमारी जो अगली एबिलिटी है वो मूवमेंट की एबिलिटी होगी। दोस्तों मूवमेंट के अंदर सिर्फ एक ही एबिलिटी है, हालांकि दोस्तों वो एबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग वाटर स्पाउट एबिलिटी को करने वाले हैं। वाटर स्पाउट को करने के लिए आपको सिंपली पानी के अंदर चले जाना है और बाहर देखते हुए एक बाहरी ब्लॉक को आपको एक बार टैप करना है स्वॉर्ड बटन से, और आप जैसे ही अप एरो यानी कि आप जंप बटन बोल सकते हो वो दबाओगे तो आप जो है वो ऊपर चले जाओगे। अभी इसमें एक लिमिट है, आप 24 ब्लॉक्स तक ऊपर जा सकते हो। और दोस्तों आप क्राउच का जो बटन है उसे दबाओगे तो आप नीचे की तरफ आने लगोगे। तो ऐसे आप एक स्पाउट बना सकते हो जो कि एयर स्पाउट भी होता है, वैसे ही ये है, पर इसके
इसके लिए आपको कंपलसरी आपके नीचे पानी हमेशा होना चाहिए। अगर आप पानी से अलग हो जाओगे तो आप गिर जाओगे। तो ब्रेक स्पाउट करने के लिए आप या तो ज़मीन के ऊपर जा सकते हो, तो आपका ब्रेक ऑटोमेटिक हो जाएगा, या तो आप किसी ब्लॉक को वापस स्वॉर्ड बटन से टैप कर सकते हो तो भी वो चला जाएगा, या तो आप 24 ब्लॉक से बहुत ऊंचे चले जाने की कोशिश करोगे तो कभी कभी उससे भी आप गिर जाते हो। तो दोस्तों ये थे 3 तरीके स्पाउट को ब्रेक करने के। और दोस्तों ये वाटर स्पाउट जो एबिलिटी है ये सिर्फ इसका पहला मोड है दोस्तों, इसके अंदर एक दूसरा मोड भी है। तो चलिए अभी मैं आपको दूसरे मोड के बारे में बताता हूँ। दोस्तों दूसरे मोड का नाम है वेव मोड। और दोस्तों इसके लिए आपको सिंपली एक बार स्वॉर्ड बटन दबाना है जमीन को देखते हुए जो कि पानी के अंदर है, फिर आपको सिर्फ क्राउच दबा के उसे छोड़ देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आप कैसे पानी से लॉन्च हो गए हो हवा में, और आप कुछ देर तक ऐसे फ्लोट करोगे वरना फिर आप गिर जाओगे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप ज़मीन पर ना हो वरना आपको फॉल डैमेज हो सकता है। तो अभी मैं आपको एक और बार यही चीज़ बताने वाला हूँ, पर ये मैं अभी आपको प्लांट सोर्स से करके बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, एक वाटर वेंडर प्लांट का यूज़ करके भी वाटर उसमें से निकाल सकता है। तो यहाँ पर आप अभी देख रहे हैं कि मैं प्लांट को मार रहा हूँ, एक बार स्वॉर्ड बटन से एक धुआं आ रहा है, फिर मैंने क्राउच को दबाया, अभी मैंने क्राउच को रिलीज़ किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे मैं हवा में लॉन्च हो गया हूँ। तो दोस्तों ये आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, और ज़्यादातर एबिलिटीज़ ऐसे ही आप प्लांट से भी यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे मल्टीपल अलग अलग तरीके हैं। और दोस्तों अगला जो हमारा सेक्शन है वो है डिफेंस सेक्शन। अब अपने आप को कैसे दुश्मनों से बचा सकते हो। तो दोस्तों अपने आप को बचाने के लिए जो सबसे पहली एबिलिटी और आखिरी एबिलिटी है, यानी कि डिफेंस में सिर्फ एक ही है, उसका नाम सर्ज एबिलिटी है। दोस्तों सर्ज से एक वाटर की पूरी शील्ड बन जाती है। इसे यूज़ करने के लिए सिंपली आपको क्राउच करना है अगर आपकी इन्वेंट्री में वाटर बॉटल हो तो। और दोस्तों आपको एक और बार स्वॉर्ड बटन दबाने से ये आइस की शील्ड बन जाती है। पर दोस्तों वाटर में हम लोग दबा नहीं सकते स्वॉर्ड बटन, इसलिए आपको कोई ब्लॉक को देख के एक बार स्वॉर्ड बटन दबाना होता है, उसके बाद ये आइस की हो जाती है। और दोस्तों इससे आप खुद को बचा भी सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोग दूसरों को सफोकेट भी कर सकते हैं इससे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अभी यहाँ पे मेरे दोस्त को थोड़ा बहुत सफोकेट कर रहा हूँ, और ये उसके लिए भी यूज़ हो सकती है और डिफेंस के लिए भी यूज़ हो सकती है। और दोस्तों जो सर्ज एबिलिटी है इसके अंदर से भी अकेला मोड नहीं है, इसमें अलग अलग आप टाइप से कर सकते हो। तो चलिए मैं अभी आपको बताता हूँ इसमें और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो दोस्तों हमारा जो दूसरा मोड होगा वो थोड़ा सा अलग होगा, काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होगा। और हाँ, इसे तोड़ने के लिए आपको सिर्फ क्राउच को छोड़ देना है। तो दोस्तों दूसरे मोड को करने के लिए अभी मैं वापस वाटर बॉटल्स को निकाल दे रहा हूँ, यानी कि हम लोग वापस प्लांट सोर्स को यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्लांट सोर्स है इससे देखकर मैंने एक बार स्वॉर्ड बटन दबाया, अभी नहीं हुआ, कभी कभी नहीं होता है, तो एक और बार करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक स्मोक आ चुका है। अभी मैं सिर्फ सर्च को ऊपर देख के क्राउच बटन दबाऊंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्च इससे भी एक्टिवेट हो चुका है, जहाँ तक कि हमारे पास कोई वाटर बॉटल भी नहीं है। और एक और चीज़ नोट करने की इंपॉर्टेंट ये है कि रात को सर्च की या फिर कोई भी वाटर बेंडिंग की एबिलिटी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, उसका डैमेज भी ज़्यादा हो जाता है, उसका इफेक्ट भी ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं एक और बार आइस शील्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं होता है कभी कभी, पर यहाँ पे देख सकते हैं मैंने वुड पे टैप किया स्वॉर्ड बटन से तो आइस शील्ड हो गई। और यहाँ पे वापस मैं इसे उसको सफोकेट कर सकता हूँ, कभी कभी नहीं होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत हो रहा है। और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी शील्ड हो गई रात को। और वाटर बेंडर्स रात को ज़्यादा पावरफुल होते हैं क्योंकि वो मून से पावर ड्रॉ करते हैं, और वो दिन में भी पावर ड्रॉ करते हैं पर थोड़ी सी कम हो जाती है। अभी मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ सर्ज के अंदर जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अभी मैं आपको तीसरी चीज़ बताऊंगा वो कि वाटर सोर्स से देख सकते हैं। अभी मैं आपको शील्ड मोड बता रहा हूँ, आपको सिंपली वही चीज़ करनी है, बस वाटर सोर्स को देख के करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही चीज़ को करने के कितने ज़्यादा अलग अलग तरीके हैं वाटर बेंडिंग में, और शायद इसीलिए मुझे इतनी डिमांड आ रही थी कि भाई इसका ट्यूटोरियल बनाओ। और दोस्तों अगला जो मोड है वो है वेव मोड सर्ज एबिलिटी के अंदर। इसमें आपको सिर्फ टैप करना है स्वॉर्ड बटन से अपने दुश्मन को देखते हुए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको अगर आप क्राउच करोगे तो फिर यहाँ पे एक शील्ड बन जाएगी, अगर आप टैप करोगे तो आपका जो दोस्त है या फिर जो दुश्मन है वो दूर चला जाएगा। बेसिकली उसे हम नॉकबैक देते हैं, यहाँ पे डैमेज नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये थी हमारी सर्ज एबिलिटी। चलिए अगली कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं जो है ऑफेंस। अभी दोस्तों ऑफेंस के अंदर यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा एबिलिटी है दूसरों को कंपैरिजन में। अभी सबसे पहली जो एबिलिटी है वो है विप। आपको सिर्फ क्राउच करके स्वॉर्ड बटन दबाना है अपने दुश्मन को देखते हुए, और एक छोटा सा ऐसे आप देख सकते हैं विप जैसा निकलता है। हालांकि दोस्तों इससे आप भी थोड़ा बहुत पानी में जाते हो। इसे यूज़ करने का मुझे जो अच्छा तरीका लगता है वो ये है कि आपको लावा में जब भी आप फंस जाते हो कभी कभी जो बर्निंग इफेक्ट आता है, आप सिर्फ झुक के एक बार स्वॉर्ड बटन दबा देंगे तो आपके ऊपर से वो बर्निंग इफेक्ट चला जाता है। और दोस्तों हमारी जो अगली एबिलिटी है वो है वाटर मैनिपुलेशन। वाटर मैनिपुलेशन को करने के लिए भी आपको सेम करना है, आपको क्राउच करके स्वॉर्ड बटन दबाना है, और ये तभी काम करेगा जब भी आपके पास वाटर बॉटल्स होंगी तो। और दोस्तों अगर आपको वाटर बॉटल के बिना करना हो तो उसके भी मेथड मैं आगे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी मैं दूसरी मेथड पे आता हूँ, वाटर सोर्स। आपको सिर्फ एक बार क्राउच करना है वाटर सोर्स को देख के, और फिर आपको स्वॉर्ड बटन दबाना है। आप देख सकते हैं एक और बार क्राउच,
और फिर मैंने दबाया स्वॉर्ड बटन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे हमारे दुश्मन को या फिर दोस्त को डैमेज पड़ता है, ऐसे ही। और दोस्तों इसका डैमेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ आपके पास इक्विप्ड होना चाहिए। अभी दोस्तों आप इसे प्लांट सोर्स से भी सिमिलरली कर सकते हैं, क्राउच और फिर अपने दुश्मन को देख के आपको एक बार स्वॉर्ड बटन दबाना है तो वापस उसे वही डैमेज पड़ेगा। दोस्तों अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक और बोनस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कभी कभी आपकी बॉटल का जो पानी है वो दोस्तों वो खत्म हो जाता है, तो अभी आप उसे वापस कैसे भरें? आप कोई वाटर सोर्स ढूंढने तो नहीं बैठोगे। तो दोस्तों इसी का सोल्यूशन मैं लाया हूँ वाटर मैनिपुलेशन के थ्रू। दोस्तों वाटर मैनिपुलेशन को इक्विप करके आपको सिर्फ प्लांट सोर्स को देख के क्राउच करके अगर आप स्वॉर्ड बटन दबाते हो तो आपका जो वाटर बॉटल वो इंस्टेंटली फिल हो जाता है। या तो अगर आप हवा में देख के करोगे तो फिर आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत देर लगेगा, पर आप देख सकते हैं अभी हमारा जो बॉटल है वो भर चुका है। दोस्तों आप ऐसे ही आप जितनी भी चाहे उतनी बॉटल भर सकते हो, बस आपको क्या चाहिए? एक प्लांट सोर्स, जो कि मोस्टली हर जगह पर होता ही है। दोस्तों हमारी जो अगली एबिलिटी है वो है वाटर आर्म्स। अभी दोस्तों वाटर आर्म्स एक काफ़ी ज़्यादा मतलब अलग एबिलिटी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मोड आते हैं जैसे कि लावा डिस्क में आते हैं। सबसे पहला मोड है पुल मोड। दोस्तों पुल मोड को करने के लिए सबसे पहले आपको वाटर आर्म्स को क्राउच करके एक्टिवेट करना है और फिर आपको सिर्फ स्वॉर्ड बटन दबाना है। अभी दोस्तों वाटर आर्म्स में हर एक चीज़ को करने के लिए स्वॉर्ड बटन दबाना है। अभी आप देख सकते हैं कैसे हमारा दुश्मन जो है हमसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है, पर हम उसे पकड़ पकड़ के वापस ले आ रहे हैं। तो दोस्तों ये अपने दुश्मनों को अपनी तरफ खींचने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी एबिलिटी साबित हो सकती है। तो दोस्तों चलिए हमारी अगली मोड की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे मोड है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो दोस्तों पुल मोड था वो सबसे पहला था और बाय डिफॉल्ट होता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे इन्वेंट्री में मेरा फर्स्ट स्लॉट इक्विप्ड है। अभी सेकंड जो है वो है पंच मोड। अभी दोस्तों इससे आप अपने दोस्तों को या दुश्मनों को डैमेज दे सकते हो दूर तक, और प्लस आपको ज़्यादा डैमेज भी देखने को मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और दोस्तों हमारा अगला मोड है वो है ग्रैपल मोड। ग्रैपल मोड से आप थोड़ा इंस्टेंटली मूव कर सकते हो, आपकी एबिलिटी जो मूवमेंट की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे मैं फास्ट मूव कर पा रहा हूँ मेरी एबिलिटी के थ्रू। और दोस्तों यहाँ पे हर एक चीज़ को करने के लिए स्वॉर्ड बटन ही दबाना है, इसलिए मैं ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी अगर हम फोर्थ स्लॉट को इक्विप करेंगे तो फिर आप ग्रैब कर पाओगे, किसी को भी देख सकते हैं। अभी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, रुकिए इस तरफ आते हैं थोड़ा बहुत। हाँ अभी आप देख सकते हैं कैसे हमने उसे थोड़ा बहुत उठाया। अभी एक और बार ट्राई करते हैं, रुकिए। ओके जस्ट हमने उसे ग्रैब कर ही लिया है। अभी आप देख सकते हैं हमने उसे पकड़ा, हम उसे आराम से यहाँ पे अभी रख देंगे। एक और बार मैं ट्राई करके देखता हूँ उसे उठाने की। और अभी हम लोग एक और बार देख सकते हैं अभी हमारे पकड़ में आ गए, हमने उसे उधर रख दिया। आप देख सकते हैं ग्रैब मोड का काम है। अभी दोस्तों इसके बाद भी एक मोड है जिसका नाम है फ्रीज मोड। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा कूल है। इसमें आपको सिर्फ एक फिफ्थ स्लॉट को पहले तो इक्विप करना है, फिर आप प्रोजेक्टाइल शूट कर सकते हो आइस के अपने दुश्मनों के ऊपर। हालांकि ये बात याद रखिएगा कि वाटर आर्म्स में लिमिटेड होती है, हर चीज़ को आप कंटिन्यूस यूज़ नहीं कर सकते हो। अभी आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर के बाद वो खुद ही चला गया क्योंकि उसका चार्ज खत्म हो गया। अभी दोस्तों अगला मोड है वो है स्पीयर मोड। दोस्तों स्पीयर मोड काफ़ी ज़्यादा अजीब है, क्योंकि पता नहीं मेरे में काम नहीं कर रहा है, पर ये काम ऐसे करना चाहिए कि जब भी आप मारोगे स्वॉर्ड बटन दबाओगे तो आधा आपका आर्म चला जाना चाहिए आगे, यानी कि एक ही आर्म बचना चाहिए, पर मेरे में काम नहीं कर रहा है। खैर हमारी जो अगली एबिलिटी वो है टोरेंट। दोस्तों टोरेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छी एबिलिटी है, इसलिए मैंने इसे लास्ट के लिए रखा है। और दोस्तों अभी हमारा जो टोरेंट है इसे यूज़ करने के लिए सिर्फ क्राउच बटन को दबाना है और क्राउच को छोड़ देना है। उससे आपका वेव मोड एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे आपके दोस्तों को काफ़ी ज़्यादा नॉकबैक देखने को मिलेगा। अभी मेरे हिसाब से तो दोस्तों चार्ज एबिलिटी है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा देर तक होल्ड करना पड़ता है, ऐसा ही नहीं कि आप तुरंत छोड़ दोगे तो कम होगा आई थिंक। खैर दोस्तों ये था टोरेंट का वेव मोड। अभी हम लोग टोरेंट का टोरेंट मोड देखते हैं। दोस्तों टोरेंट के टोरेंट मोड में आपको सेम चीज़ करनी है, क्राउच करना है, फिर आपको अपने दुश्मन को देखते हुए सिर्फ स्वॉर्ड बटन दबाना है। और इससे जैसा कि आप देख सकते हैं आपका दुश्मन सफोकेट होने लगेगा आइस के अंदर। और दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा कूल है, हेवी डैमेज करता है ये सामने वाले को। पहले तो ये मारने में भी डैमेज देता है, फिर कॉन्स्टेंट डैमेज भी देता है। अभी मैं एक और चीज़ आपको टोरेंट की बताने वाला हूँ, वो है प्लांट से आप कैसे यूज़ कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हैं वाटर बॉटल मैंने डाल दिया है, उसको यूज़ करने के लिए आपको स्वॉर्ड बटन पहले दबा देना है। प्लांट को देख के एक ब्लैक स्मोक आ जाएगा, उसके बाद आपको क्राउच बटन दबाना है, तो आपका जो टोरेंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, टोरेंट भी यूज़ कर सकते हो, वेव भी यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर होगा। अभी आप अगर क्राउच छोड़ दोगे तो फिर वेव होगा, पर मैं अभी यहाँ पे आपको टोरेंट करके बता रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लेफ्ट क्लिक किया यानी कि स्वॉर्ड बटन दबाया, तो क्लियरली जो हमारा दूसरा मोड है वो एक्टिवेट हो गया। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरा ये वाला वीडियो भी पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपका डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और दोस्तों अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा। और उसी के साथ साथ आपको जो नोटिफिकेशन है वो भी टाइम पे आएगा। और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को भी सेट कर देना, उसी से आपके नोटिफिकेशन आते हैं। और दोस्तों ऐसे ही और बहुत सारे ट्यूटोरियल मैं लाने वाला हूँ, वाटर बेंडिंग के बाद बहुत सारे आने वाले हैं। और दोस्तों अगर आप चाहो तो मुझे कमेंट करके सजेशंस भी दे सकते हो कि अगला वीडियो कौन सा होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो है ये आप ही के जैसे लोगों ने मुझे कमेंट करके सजेस्ट किया था। तो दोस्तों अगली वीडियो तक बाय बाय।